हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी को वॉइस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी फ्लैट कर्मी। ये ग्रीक भाषा प्लेटी और हेल्मिन से मिलकर बना है, जिसका मतलब है चपटे कर्मी, चपटे कर्मी। दोस्तों, ये क्लासेस हम टीजीटी 2022 के लिए स्पेशल दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के स्पेशल कैरेक्टर्स की। अगर हम इनकी स्पीसीज़ की बात करें तो लगभग 13,000 स्पीसीज इसमें पाई जाती है। इंक्लूड फ्लैटवर्म, ये कैसे होते हैं? चपटे कर्मी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गेगेनबॉर्ग 1859 सजेस्टेड द नेम प्लेटीहेल्मिन्थेस। गेगेनबॉर्ग ने 1859 में इस नाम के लिए सुझाव दिया था। बात करते हैं इसकी स्टडी की। स्टडी ऑफ वर्म कॉजिंग पैरासाइट इन्फेस्टेशन इन ह्यूमन इन इज हेल्मिन्थोलॉजी। इसको हम क्या बोलते हैं? हेल्मिन्थोलॉजी। मोस्टली पैरासाइट बोथ एक्सो एंड एंडो पैरासाइट। ये मोस्टली कैसे पैरासाइट होते हैं? दोनों तरह के पैरासाइट होते हैं, एक्सो और एंडो, यानी कि बाह्य और आंतरिक दोनों तरह के ये पैरासाइट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फ्री लिविंग और एक्वेटिक, मोस्टली मरीन। ये कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं और जलीय भी हो सकते हैं। बॉडी वॉल कैसी होती है इनकी? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑल वर्म्स, जितने भी कर्मी होते हैं सभी की कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। बाइलेटरली, सिमेट्रिकली और एसिलोमेट होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, ये किस तरह का होता है? टिश्यू ग्रेड का जो होता है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनके टिश्यू से मिलकर इनकी बॉडी बनी हुई होती है। एनस इज एब्सेंट। एनस क्या होता है? एब्सेंट होता है। लाइक सिलेंट्रेट्स के जैसे। विद ब्लाइंड सैक, इनको हम सिलेंट्रेट के जैसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी कहते हैं। बॉडी अनसेगमेंटेड और सेगमेंटेड, दोनों तरह की बॉडी इसमें पाई जाती है। सेगमेंटेड भी पाई जाती है और अनसेगमेंटेड भी पाई जाती है। बात अगर करते हैं हम अनसेगमेंटेड की, तो इसके एग्जांपल है प्लेनेरिया और फेशियोला। इनकी जो बॉडी पाई जाती है वो अनसेगमेंटेड पाई जाती है। सेगमेंटेड बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो टीनिया सोलियम। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट और क्लियर, इनके जो एंटीरियर यानी कि अग्रभाग और पश्च भाग होते हैं वो पूरी तरह से क्लियर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हेड बिगिन फ्रॉम दिस फाइलम, इस फाइलम में सबसे पहले हेड डेवलप हुआ। ए थिक क्यूटिकल मेड अप ऑफ स्केलर प्रोटीन इज प्रेजेंट, इसकी जो क्यूटिकल की जो थिक मोटी लेयर बनी हुई होती है वो किसकी बनी होती है? उसमें क्या होते हैं? स्केलर प्रोटीन प्रेजेंट होती है और इसको हम क्या बोलते हैं? टेग्यूमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? टेग्यूमेंट। ऑन आउटर सरफेस विच इज ऑफ पैरासाइट एडेप्टेशन, जो इनकी बाहरी सरफेस होती है वो पैरासाइटिक एडेप्टेशन के लिए होती है। बात करते हैं इनके लोकोमोटरी ऑर्गन की। लोकोमोटरी अगर ऑर्गन की हम बात करते हैं तो लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, बट एडेसिव ऑर्गन आर प्रेजेंट, और इनके एडेसिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। लाइक सकर, हुक्स एक्सेट्रा, जैसे हुक और सकर पाए जाते हैं ऐसे ही इनमें ये एडेसिव ऑर्गन पाए जाते हैं। बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर प्रोटोनेफ्रिडिया, जो इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो पाए जाते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, या हम इनको सोलेनोसाइट्स भी को कहते हैं या फ्लेम सेल भी कहते हैं। ये स्पेशल फीचर होता है इसको फ्लेम सेल। क्वेश्चन आता है ये कि फ्लेम सेल किस फाइलम में पाया जाता है, तो आपको बताना है ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। बात करते हैं मेसोडर्म। मेसोडर्म, इसको हम पैरेन्काइमा या मेसेनकाइमा भी कहते हैं। पैरेन्काइमा या मेसेनकाइमा। मेसोडर्म इज प्रेजेंट बिटवीन, ये किसके मध्य में बिटवीन प्रेजेंट होती है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के मध्य में ये प्रेजेंट होती है। बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। ये कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं यानी कि मोनोसियस, एक ही जीव में मेल और फीमेल भी पाए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? हर्मोफ्रोडाइट। क्या कहते हैं हम इनको? हर्मो
हर्मोफ्रोडाइट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसे होते हैं, ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। स्केलेटन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। एनिमल रेस्पायर थ्रू बॉडी सरफेस। इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, ये अपनी बाहरी त्वचा से रेस्पिरेशन करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज इंटरनल पैरासाइट लाइक टीनिया। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो इंटरनल पैरासाइट के अंदर होता है, जैसे टीनिया। फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनल, और इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मोस्टली इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इज टिपिकली प्रोटोस्टोम टाइप। इनका जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोटोस्टोम टाइप का होता है। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं, लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड विद मैनी लार्वल स्टेज। इनकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें बहुत सारी लार्वल स्टेज पाई जाती है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रेट ग्रुप्स। ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड है। फ्री लिविंग फ्लैटवर्म, पैरासाइटिक फ्लूक और पैरासाइटिक टेपवर्म। 3 ग्रुप में डिवाइड किया है इनको, फ्री लिविंग, पैरासाइटिक फ्लूक्स और पैरासाइटिक टेपवर्म। चलिए बात कर लेते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस की क्लास की। इसकी 3 स्पेशल क्लास हैं। सबसे पहले चलिए प्लेटीहेल्मिन्थेस की क्लास की बात करते हैं। 3 क्लास में डिवाइड है, टर्बलेरिया, टर्मेटोडा और सिस्टोडा। टर्बलेरिया, टर्मेटोडा और सिस्टोडा। सबसे पहले बात करते हैं टर्बलेरिया की। ये कैसे होते हैं? फ्री लिविंग एक्वेटिक होते हैं, सकर अब्सेंट होता है। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा एबिलिटी क्या पाई जाती है इसमें? रीजनरेशन की एबिलिटी पाई जाती है। लीडर्स लाइक नर्वस सिस्टम होता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्लेनेरिया, मीजोस्टोमा और डुजेशिया। प्लेनेरिया, मीजोस्टोमा और डुजेशिया। चलिए बात करते हैं टर्मेटोडा की। टर्मेटोडा दोनों तरह के पैरासाइट होते हैं, एक्सो और एंडो पैरासाइट। कॉमनली कॉल्ड फ्लूक्स। इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं? सामान्यतः फ्लूक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लीवर फ्लूक, जिसको हम फेसियोला हेपेटिका के नाम से जानते हैं। ब्लड फ्लूक, जिसको सिस्टोमा मैनसोनी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास देखते हैं इसकी सिस्टोडा। सिस्टोडा कॉमनली कॉल्ड टेपवर्म। इसके जितने भी एनिमल हैं हम कॉमनली उनको क्या कहते हैं? टेपवर्म। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है सिस्टोडा में। इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, टीनिया सोलियम, जिसको हम प्रेक टेपवर्म के नाम से जानते हैं। टीनिया सेजिनेटा, बीफ टेपवर्म के नाम से जानते हैं। और इकाइनोकोकस ग्रेनुलस, इकाइनोकोकस ग्रेनुलस, जिसको हम डॉग टेपवर्म के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉग टेपवर्म का दूसरा नाम क्या है? इकाइनोकोकस। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल हाइमिनोलेपिस। ये सबसे छोटा टेपवर्म है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा टेपवर्म कौन सा है, तो हाइमिनोलेपिस सबसे छोटा टेपवर्म है, जो कहाँ पाया जाता है? इन मैन इंटेस्टाइन। ये मैन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो हमने बात की है आज प्लेटीहेल्मिन्थेस के कैरेक्टर्स की। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे एक नए टॉपिक में। ये हमारा 90 डेज़ का 90 क्लासेस का टारगेट है। इसको वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।